हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट के कैंसर के लिए किए जाने वाले सर्जरीज़ के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मार है, मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर मेरा स्पेशलिटी है। मेरे स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज़ की हुई है। मैं ओपन सर्जरीज़ भी करता हूँ, लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरीज़ भी करता हूँ, और एडवांस्ड एब्डोमिनल कैंसर्स के लिए कॉम्प्लेक्स जो सर्जरीज़ होते हैं वो उसमें भी मेरा एक्सपर्टीज़ है। सो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक रहेगा पेट के सर्जरी के लिए, स्टमक कैंसर के लिए कौन कौन से सर्जरीज़ की जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बहुत ही अर्ली स्टेज के स्टमक कैंसर है जहाँ पे एंडोस्कोपी से ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ये टाइप के कैंसर के ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हम सिर्फ हमारे डिस्कशन को ये टॉपिक पे सीमित रखेंगे जहाँ पे हमको पेट का एक हिस्सा निकालना पड़ सकता है, वैसे वाले स्टमक के कैंसर के बारे में बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये कौन से प्रकार के कैंसर होंगे? ये ऐसे स्टमक के कैंसर होंगे जो काफ़ी बड़े हैं, जिनके लिए सर्जरी लगता है, और ऐसे कैंसर से जहाँ पे हमने पहले कीमोथेरेपी दिया है बीमारी को घटाने के लिए और कंट्रोल में लेके आने के लिए। तो कौन से प्रकार का सर्जरी करना चाहिए स्टमक कैंसर में, ये निर्भर करता है कि पेट के कौन से हिस्से में आपका कैंसर है। तो दोस्तों, पेट में एक 4 हिस्से होते हैं जो हम पिक्चर दिखा रहे हैं, इसको आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला हिस्सा होता है कार्डिया के बाद आता है बॉडी, और बॉडी के बाद आता है डिस्टल पार्ट ऑफ स्टमक जिसको हम एंट्रम बोलते हैं, और पाइलोरस में जाके स्टमक एंड होता है। स्टमक का एक आउट पाउचिंग रहता है बॉडी के ऊपर जिसको हम फंडस बोलते हैं, और ये भी स्टमक का एक हिस्सा है। तो कौन से जगह पे कैंसर पैदा हो रहा है उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार के सर्जरीज स्टमक कैंसर के लिए करनी पड़ती हैं। बट हालांकि गोल यही रहता है कि कोई भी स्टमक कैंसर के सर्जरी में कि कैंसर पूरी तरह से निकले, और इसके साथ इसके इर्द गिर्द में जो लिम्फ नोड में बीमारी फैला है इसको हमें निकालना पड़ता है। ठीक है। सो अगर समझ लीजिए जो स्टमक का कैंसर है पेट के निचले हिस्से में है, कि मतलब लोअर हाफ ऑफ स्टमक में आया है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टल पार्ट ऑफ स्टमक या एंट्रम में है। अगर ऐसे कैंसर रहता है तो हम इसको ट्रीट करते हैं डिस्टल सबटोटल गैस्ट्रेक्टमी, ये सर्जरी से। इसमें क्या करते हैं, इसमें पेट का जो निचला 2/3 भाग है, 2/3 ऑफ स्टमक है, हम इसको निकालते हैं। इसको टेक्निकल टर्म में जैसे मैंने बताया, इसको डिस्टल सबटोटल गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं। समझ लीजिए कि अगर यही कैंसर आपके पेट के अपर हाफ या ऊपरी हिस्से में है, तब पूरा का पूरा स्टमक हमें निकालना पड़ता है ट्यूमर के एडिक्वेट क्लियरेंस के लिए, और इस सर्जरी को हम बोलते हैं टोटल गैस्ट्रेक्टमी। सो दोनों सर्जरीज में हमें ये ध्यान में रखना रहता है कि ट्यूमर के इर्द गिर्द एटलीस्ट थोड़ा नॉर्मल टिश्यू या नॉर्मल स्टमक का भाग रहना चाहिए, ताकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो कैंसर फैला हो सकता है, जो हाथों को पाल्पेट करने पे नहीं पता चले, या देख के पता नहीं चले, या पेट स्कैन पे या सीटी स्कैन पे नहीं दिखाई दे, ये वाले कैंसर सेल को भी हम सेफली निकाल पाएँ। तो इसको हम बोलते हैं मार्जिन्स ऑफ कैंसर रिसेक्शन। तो इसमें जब स्टमक कैंसर के लिए हम करते हैं तो ट्यूमर के इर्द गिर्द 3 से 5 सेंटीमीटर का नॉर्मल वाला हिस्सा भी हमें निकालना पड़ता है, ताकि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो कैंसर के कण फैले हो सकते हैं इनको भी सक्सेसफुली निकालने के लिए। ये स्टमक कैंसर के निचले वाले हिस्से के कैंसर के लिए भी अप्लाई होता है, और ऊपर वाले हिस्से के लिए भी अप्लाई होता है। तो जब भी हम ये जो भी कैंसर के सर्जरीज करते हैं, इसमें हमें इर्द गिर्द के लिम्फ नोड्स को भी पूरा अच्छे से निकालना पड़ता है, जिसको हम लिम्फेडेनेक्टमी बोलते हैं। जिस प्रकार के कैंसर के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे जो लिम्फेडेनेक्टमी हम करते हैं इसको हम D2 लिम्फेडेनेक्टमी बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, जहाँ पे 11 से 12 स्टेशंस में जो लिम्फ नोड्स हैं स्टमक के इर्द गिर्द में, इनको सबको निकालना पड़ता है। थोड़े बहुत ही अर्ली स्टमक कैंसर्स होते हैं जो ऊपरी हिस्से में स्टमक के अपर हाफ में रहते हैं, जहाँ पे हम लोअर हाफ ऑफ स्टमक के निचले हिस्से को बचा सकते हैं, और इस सर्जरी में हम सिर्फ स्टमक के ऊपरी हिस्से को उतना ही काटते हैं। तो इसको हम प्रॉक्सिमल गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं। हालांकि बहुत ही कम पेशेंट्स में हम ये वाला सर्जरीज यूज़ कर सकते हैं। जब स्टमक का कैंसर जहाँ पे फूड पाइप स्टमक को जाके मिलता है, जहाँ पे अन्न का नली पेट से मिलता है, उस जगह के नज़दीक होता है, उस टाइम पे हमें स्टमक का भी हिस्सा निकालना पड़ता है और अन्न की नली का निचला वाला हिस्सा भी निकालना पड़ता है, ताकि ट्यूमर कम्प्लीटली निकल जाए। इसको हम इसोफेगो गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं। इस सर्जरी में भी इर्द गिर्द के लिम्फ नोड का क्लियरेंस लिम्फेडेनेक्टमी करके करना ज़रूरी होता है। जब ये स्टमक का सर्जरी हम करके स्टमक का एक हिस्सा निकाल देते हैं, तो इसके बाद ये जाहिर सी बात है कि
खाना आगे जाने के लिए हमें फिर से वो रूट को वापस बनाना पड़ता है। ये कैसे करते हैं? 99% ये हम जो रूट है इसको कैसे वापस एस्टेब्लिश करते हैं, ये छोटी आंतड़ी का एक हिस्सा लेके। छोटी आंतड़ी का जो दूसरा हिस्सा है जिसको हम जेजुनम बोलते हैं, इसके एकदम ऊपरी वाले हिस्से को हम यूज़ करते हैं और यूज़ करके इसको क्या करते हैं, बचे हुए स्टमक से या अन्न की नली से जोड़ देते ताकि खाने का रास्ता बन जाए। अलग अलग सर्जरीज़ में अलग अलग टाइप का जुड़ाव करना पड़ता है। अगर समझ लीजिए हमने सिर्फ डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी किया है, मतलब पेट का सिर्फ निचला हिस्सा निकाला है, तो बचे हुए ऊपरी हिस्से को हम ये छोटी आंतड़ी से जोड़ते हैं। इसको हम गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी बोलते हैं। अगर हमने पूरा स्टमक निकाला है, जिसको हम टोटल गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं, इस सर्जरी के बाद हमको छोटी आंतड़ी को डायरेक्टली फूड पाइप से कनेक्ट करना पड़ता है। थोड़े बहुत ऐसे स्टमक के कैंसर्स रहते हैं जैसे कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है या जिस्ट है, जहाँ पे स्टमक का एक छोटा सा हिस्सा निकाल के, जैसे स्लीव रिसेक्शन या लोकल रिसेक्शन करके भी हम सक्सेसफुल ट्यूमर रिमूवल अचीव कर सकते हैं। हालांकि ये ट्यूमर्स काफ़ी रेयर होते हैं, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन इस वीडियो में हम नहीं करेंगे। तो ये था स्टमक के कैंसर के सर्जरीज़ के बारे में एक ब्रॉड आइडिया। तो किस प्रकार से सर्जरीज़ की जाती हैं? ये सर्जरीज़ हम ओपन तरीके से तो बड़ा चीरा मार के भी कर सकते हैं, या मिनिमल एक्सेस जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी से भी कर सकते हैं। हमारे आने वाली वीडियो में हम लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरीज़ जो स्टमक कैंसर के लिए कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर आपको और कोई सवाल है या डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइए, हम ज़रूर इन डाउट्स का ये जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।